हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी और कल के क्लास में हमने टॉपिक किया था राजस्थान की जलवायु। आज के क्लास में हम इस टॉपिक्स के पीछे के जितने भी एग्जाम्स में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि बोर्ड है वो किस प्रकार से क्वेश्चन से बनाता है। तो हम पहले जो भी टॉपिक करते हैं उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं ताकि वो टॉपिक है हमारा पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गर्मियों में स्थानीय चक्रवात के कारण उत्पन्न हुए धूल भरे बवंडर क्या कहलाते हैं? लू, प्रति चक्रवात, बमूल्या या टाइफून? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बमूल्या। जो राजस्थान में स्थानीय चक्रवात होते हैं, बवंडर होते हैं जो गर्मियों में चलते हैं, उन्हें बमूल्या कहते हैं। अगला, उस वर्षा का नाम बताइए जो राजस्थान में शीतकाल यानी सर्दी में होती है। चेरी ब्लॉसम, बोरडोइचिला, काल बैसाखी, मावठ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ है, मावठ। तो राजस्थान में शीतकाल में मावठ वर्षाएं होती है। ये क्वेश्चन जो मैंने आज के सेशन में ली हैं वो सभी पीछे के जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी में आए हुए हैं। साथ में जितने भी इजी हैं या जो भी हार्ड हैं, जैसे भी बोर्ड और आरपीएससी ने पिछले पेपर में क्वेश्चन बनाए हैं वो सभी मैं इस सेशन में लेके आई हूँ। तो इनमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इजी भी होंगे, कुछ हैं वो हार्ड भी होंगे, तो वो सब हमें एक साथ देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं। ऑप्शन है लू, गरज बौछार, मावठ या ओलावृष्टि? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मावठ। अब इस क्वेश्चन को देखते हुए ऐसे लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो है काफ़ी इजी है, लेकिन जब भी कोई एग्जाम में, जैसे मान लीजिए आप किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आए हैं, अगर उसमें से अगर 5 क्वेश्चन है वो इजी आ भी जाते हैं तो एग्जाम इजी नहीं होता। और अगर किसी भी एग्जाम में 100 में से 5 क्वेश्चन हार्ड आ जाते हैं तो वो एग्जाम में हार्ड भी नहीं होता। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं इजी है, मानते हैं इजी है, लेकिन कई बार इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो हमसे जितनी हो सके हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हमारे सारे क्वेश्चन हैं वो सही हो पाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मावठ। और ये 2018 के उद्योग निरीक्षक सीधी भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला, राजस्थान में मावठ है वो किसका स्थानीय नाम है? पर्वतीय वनस्पति, शीतकालीन वर्षा, मरुस्थलीय मृदा, स्थानांतरित कृषि? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, शीतकालीन वर्षा। मावठ है ये रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है और इसे रबी की फसल के लिए उपयोगी होते हैं तो इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी बोलते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स। अगला क्वेश्चन है, मावठ है वो वर्षा जिनसे होती है वह है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, लौटता मानसून? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पश्चिमी विक्षोभ। अब देखिए हमने अभी तक 6 क्वेश्चन किए हैं, उनमें से 5 क्वेश्चन है वो मावठ के आ चुके हैं। तो ये देखिए कि बोर्ड है वो जितने भी पीछे के, देखिए मैंने ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो दिखाए हुए हैं अभी कौन से एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये मावठ का क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में आता ही आता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन है इजी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से 2 भागों में बांटती है? 46 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये है, जैसे ये हमारा राजस्थान है तो राजस्थान के यहाँ से ये गुजरती है, अरावली के पश्चिम से, ऐसे अरावली जाती है तो इसके पश्चिम से ये समवर्षा रेखा है गुजरती है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और जो 25, ये फोर्थ ऑप्शन 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये पश्चिमी राजस्थान से गुजरती है। तो ये मरुस्थलीय राजस्थान को, यानी मरुस्थलीय राजस्थान है उसको 2 भागों में बांटती है, वो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेष राजस्थान से मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करने वाली समवर्षा रेखा? तो
50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर। अब ये देखिए अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्मेशन किस प्रकार, क्वेश्चन एक ही है, पूछा इसने यही है कि 50 सेंटीमीटर समवर्ष रेखा है यानी मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करने वाली ये क्वेश्चन, और जो हमने ये पिछला वाला किया है ये क्वेश्चन, इसमें इस प्रकार ये क्वेश्चन बना दिया है और इसमें इस प्रकार। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है समवर्षा रेखा से। अगला, राज्य को दो असमान जलवायु वाले क्षेत्रों में विभाजित करने वाली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहाँ से गुजरती है। तो ये देखिए मैंने अभी बताया था, अपने ये थोड़ा मैप बना के, रफली सा मैप बना के, कि ये राजस्थान में अरावली की स्थिति है और इसके पश्चिम में यहाँ से है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है। तो अरावली के सहारे अरावली के लंबवत उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर और उक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व ऐसे होगी तो ये ऐसी तो है ही नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरावली के सहारे यानी यहाँ से ये गुजरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है। BWHW प्रकार की, CWG प्रकार की, AW प्रकार की और BSHW प्रकार की। कल हमने इसको डिटेल से पढ़ा था कि राजस्थान का जो उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा है यानी मरुस्थलीय हिस्सा, तो इसमें से कौन सा जलवायु प्रदेश है, ये है BWHW। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए BWHW। तो यहाँ पे जैसलमेर आता है इस साइड और यहाँ पे बीकानेर आता है, तो जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में BWHW। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है। AW, BWHW, CWG और AMW। तो AMW ये इसी प्रकार के तो कोई जलवायु प्रदेश है ही नहीं, और AW है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र हो गया, और ये पूर्वी और दक्षिणी हो गया। तो बचा कौन सा, ऑप्शन 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है जुलाई से अगस्त, जनवरी से फरवरी, अक्टूबर से नवंबर और मार्च से जून। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अक्टूबर से नवंबर तक, क्योंकि राजस्थान में जो मानसून है वो लगभग जून के लास्ट में यानी 25 जून के बाद में ही, 25 जून से और जुलाई के अंदर 1 जुलाई तक है वो मानसून है आता है, लगभग 25 जून के लगभग ही आता है। तो 25 जून में है ये आता है, और लौटता हुआ मानसून की ऋतु पूछी है इसने, तो ये होगा अक्टूबर से नवंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कोपेन द्वारा वर्णित AW प्रदेश निम्न में से कहाँ पाया जाता है। तो नागौर, जोधपुर, उदयपुर और डूंगरपुर। ये देखिए ये क्वेश्चन है वो 4-5 एग्जाम से, SI का एग्जाम, हथकरघा निरीक्षक एग्जाम, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक प्रलेख परीक्षा, तो ये इतने एग्जाम्स में आया हुआ है। तो AW प्रकार हमने कल देखा था कि AW प्रकार है वो सबसे नीचे यानी दक्षिणी भाग में डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 डूंगरपुर क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है। अब ये देखिए, अब पीछे तो इसने ये बना लिया था कि AW है वो कौन से जिले में आता है, कौन से जिले में आता है, जो इतने एग्जाम्स में इस प्रकार था, और अब इसका फॉर्मेट है वो इस प्रकार कर दिया कि कोपेन वर्गीकरण का ऊपर जिला दे दिया और नीचे पूछ लिया कि कौन से जलवायु प्रदेश में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए AW प्रकार में। ये देखिए ये प्रयोगशाला सहायक भर्ती यानी लैब असिस्टेंट 2008 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण है स्थानीय हवाएं, दक्षिणी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, पश्चिमी विक्षोभ। अब इसको हम देख के बोल देते हैं कि ना ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पर इसी क्वेश्चन के आप फॉर्मेट देखिए, जिन जिन एग्जाम्स में आए हुए हर अलग अलग एग्जाम में इसके अलग अलग ऑप्शन से अलग अलग इसका फॉर्मेट बना देते हैं। ये पटवारी, आरएएस, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, कॉलेज व्याख्याता परीक्षा सभी में आया हुआ है। तो ये आरएएस परीक्षा में भी आया हुआ है, तो इसे इजी तो मान नहीं सकते। हाँ, ये होता है कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये सभी एग्जाम्स में आते हैं, चाहे ये छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किन कारणों से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, हिमालय से टकराकर वापस लौटती हुई मानसूनी हवाओं के कारण और पछुआ हवाओं के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अब हमें भी ये पता होता है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अब देखिए मावठ से क्वेश्चन कितने प्रकार से बन सकते हैं। एक तो इससे उत्पत्ति पूछ लेते हैं कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है। दूसरा ये पूछ लेते हैं इसके कारण। तीसरा इसमें पूछ लेते हैं कि कौन सी फसल के लिए उपयोगी है, रबी की फसल के लिए। और फिर इसमें ये पूछ लेते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है वो कब होता है, यानी महीना पूछ लेते हैं कि कौन से महीने में होती है। और एक ये भी पूछ लेते हैं कि शीतकाल में इसे क्या बोलते हैं। तो ये देखिए मावठ के एक ही क्वेश्चन से कितने प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और इससे क्वेश्चन आते हर एग्जाम में है, लेकिन हर अलग अलग एग्जाम में इसका फॉर्मेट है वो अलग अलग बना देते हैं। अब देखिए हमने पीछे मावठ से कम 10 क्वेश्चन कर लिए, इस पे 10 क्वेश्चन किए हैं और सभी में ऑप्शन अलग अलग है, क्वेश्चंस का फॉर्मेट अलग अलग है। तो मैं ये सारे क्वेश्चन इसलिए लेके आई हूँ ताकि मैं बता सकूँ आप लोगों को कि सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं और बार बार है वो रिपीट भी होते हैं। तो हमें पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी पढ़ने चाहिए, ताकि जो बार बार रिपीट होते हैं वो सारे क्वेश्चन है हमारे सही हों, एक भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा कहलाती है। तो ये देखिए हमें पता है कि ये मावठ कहलाती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 ही होगा। पर इसमें ऑप्शन देखिए कावट, जीवट, रेवट, इसे तो देखते ही पता चल रहा है कि हाँ कि ये ऑप्शन 2 ही होगा और हमें आता है। लेकिन ये भी देखिए कई बच्चे बोल देंगे कि इतना इजी क्वेश्चन आता है कि देखिए सेकंड ग्रेड की यानी बड़ी वैकेंसी में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी पीछे वन रक्षक का एग्जाम हुआ था, वन रक्षक का एग्जाम, इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया कि राजस्थान का जो एकीकरण है, एकीकरण कितने चरणों में हुआ था। तो इसके लिए बोल सकते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन पूछते हैं कि एग्जाम में, तो एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछते हैं और एक एक क्वेश्चन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि जो बच्चे पॉइंट से रहते हैं, एक एक नंबर से रहते हैं, उन्हें पता होती है क्वेश्चन की इम्पोर्टेंटनेस। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं, राज्य में सूर्य के प्रकाश की सर्वाधिक अवधि किस दिन रहती है? 21 मई, 22 जून, 21 जून, 21 मार्च। यानी इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में जो सूर्य के प्रकाश की सर्वाधिक अवधि यानी सबसे बड़ा दिन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 21 जून। इसमें दे दिया कि सूर्य के प्रकाश, कहीं इसका दे देंगे कि सूर्य ताप सर्वाधिक किस दिन होता है, सूर्य का प्रकाश किस दिन होता है, या ये पूछ लें कि सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है, तो ये होता है 21 जून को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? हाड़ौती, मेवात, बागगढ़, बांसवाड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाड़ौती, क्योंकि हाड़ौती में झालावाड़ जिले में सर्वाधिक है वो बरसात होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभों जिनसे शीतकाल में राजस्थान में वर्षा या मावठ होती है की उत्पत्ति का क्षेत्र है? हिंद महासागर, अरब की खाड़ी, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 भूमध्य सागर। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से संबंधा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा स्टिक है? यह सूखे के कारण प्रारंभ होती है, यह हृदय स्थल से प्रारंभ व प्रसारित होती है, यह शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ व प्रसारित होती है, और यह अतिचारण, अतिहलन, निर्विनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है।
तो इस क्वेश्चन में सीधा सा ये पूछा है कि राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण है की प्रक्रिया है वो किन से होती है, यानी राजस्थान में मरुस्थलीकरण है वो किन किन क्रियाओं से बढ़ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, अतिचारण, अतिदोहन और मृदा व जल का अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होते हैं, यानी प्रारंभ हो रहे ये बढ़ती जा रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? भीलवाड़ा, नागौर, चूरू और सीकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, नागौर। जो बांका पट्टी है इसे कुब्बड़ पट्टी भी बोलते हैं, कुब्बड़ पट्टी। ये राजस्थान के नागौर और अजमेर जिलों में फैली हुई है, इन 2 जिलों में फैली हुई है। और इसमें है जो यहाँ का जो पानी है उसमें फ्लोराइड की मात्रा है वो अधिक है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, जिससे एक तो दांतों की बीमारी हो जाती है, यानी दांत खराब हो जाते हैं, पीले होने लग जाते हैं। और साथ में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से जो हड्डियाँ होती हैं वो भी भंगूर हो जाती हैं, यानी वो मुड़ने लग जाती हैं, और जिससे कमर झुकने लग जाती है। अब कमर झुकेगी तो उससे शरीर में बांकापन आएगा। तो इसलिए इस पट्टी को बांका पट्टी भी बोलते हैं और कुब्बड़ पट्टी भी बोलते हैं। तो बांका पट्टी और कुब्बड़ पट्टी ये नागौर और अजमेर जिलों में फैली हुई है। इसमें ऑप्शन नागौर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें दे रखा है पहला AW, राजस्थान का दक्षिणी भाग, ये बिल्कुल सही है, दक्षिणी भाग यानी बांसवाड़ा और डूंगरपुर आ जाएगा, डूंगरपुर और उदयपुर का कुछ दक्षिणी भाग हो जाएगा। CWG राजस्थान का उत्तरी भाग, BWHW शुष्क मरुस्थल, ये भी बिल्कुल सही है, और BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये भी सही है। अब ये CWG राजस्थान को उत्तरी भाग, ये गलत है, क्योंकि इसमें CWG में पूर्वी भाग आता है, पूर्वी और मध्य दक्षिणी भाग। तो इसमें जिले कौन से? इसको उपातर जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है, जिसमें जयपुर हो गया, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा, करौली, ये वाला क्षेत्र आता है CWG में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खंडेन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है झालावाड़ में, अलवर में, जैसलमेर में और सीकर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, जैसलमेर में। और जैसलमेर में खंडेन है वो पालीवाल ब्राह्मणों ने शुरू की थी, पालीवाल ब्राह्मणों ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थिति, अति उष्ण स्थलखंड व दक्षिणी पूर्वी आर्द्रतावाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश, भारतीय मानसून का प्रक्रिया तंत्र और अरावली पर्वत श्रेणी की दी स्थिति। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब ये देखने से इजी नहीं लग रहा ना, क्योंकि इसमें ऑप्शन इस प्रकार से दे रखे हैं। अब एक बार तो हमारा ध्यान जाएगा कि इसमें वृष्टि छाया प्रदेश दे रखा है, तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, अरावली पर्वत श्रेणी की दिक् स्थिति। क्योंकि राजस्थान है ये कुछ इस प्रकार है, और इसमें अरावली की स्थिति ये है। तो इसमें अरावली की स्थिति है, तो ये जो अरब सागर से मानसून आता है उसके तो समांतर चलती है, यानी उस जो अरब सागर का मानसून आता है उसके आगे कोई रुकावट नहीं आती, जिस वजह से ये मानसून है ये ऊपर के ऊपर चला जाता है और यहाँ पे बारिश नहीं होती। और यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उसको ये आगे रोक लेती है, यानी इस साइड पश्चिमी क्षेत्र को ये वृष्टि छाया क्षेत्र बना देती है, जिससे बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो इसी क्षेत्र में बारिश से कर पाता है। तो इसका सही आंसर ये होगा कि अरावली पर्वत श्रेणी की दिक् स्थिति। राइट आंसर ऑप्शन 4। तो क्वेश्चंस एग्जाम में है वो इजी भी आते हैं और हार्ड भी आते हैं, बस थोड़ा सा उनके ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ने से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, BWHW। अगला क्वेश्चन,
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो राजस्थान में जो कृषि जलवायु खंड है वो कितने हैं? 10 है। इसमें से भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या तो ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में जलवायु कृषि जलवायु खंड है वो कितने हैं? 10 हैं। या फिर ये पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन सा है, या फिर ये पूछ लेते हैं कि सबसे छोटा तीसरा कौन है, सबसे बड़ा है उसमें दूसरा कौन है, या फिर ऐसे हैं वो जो 4 ऑप्शन दे देते हैं और उनमें से पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा है, या फिर 4 में से 3 ऑप्शन दे देते हैं और एक अलग दे देते हैं, उसमें से पूछ लेते हैं ये कौन सा नहीं है। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश जो खंड है वो कौन सा है। इसमें है वो सबसे बड़ा पूछा है, तो इसमें भी ये देखिए इसने ऑप्शन में दे रखा है उनमें से सबसे बड़ा पूछा है। इसने ये नहीं बोला कि जो 10 है जलवायु खंड उनमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो ऑप्शन की देखें तो इसमें सबसे बड़ा होगा ऑप्शन 2 शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। और वैसे अगर 10 में ये देखें तो ये 2 नंबर पे सबसे बड़ा है, और इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा ये है। सबसे छोटा है वो है आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड है, ये सबसे छोटा जलवायु कृषि जलवायु प्रदेश है, सबसे छोटा, सबसे छोटा। अगर इन 10 में सबसे बड़ा पूछ ले तो वो होता है अत्यधिक शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, आंशिक सिंचित क्षेत्र, जिसमें वो जैसलमेर, बीकानेर, चूरू का क्षेत्र आ जाता है वो वाला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। ये देखिए अब क्वेश्चंस है वो ऑप्शंस पे डिपेंड होते हैं कि ऑप्शंस को देखकर जो ऑप्शंस में दिया होता है उनमें सबसे बड़ा उनमें सबसे छोटा भी पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है क्योंकि। अब ये क्वेश्चन देखिए इसने इस प्रकार इसको पूछ लिया। अब मैंने कल आपको समझाया था कि राजस्थान के जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक मैंने आपको पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने बताया था कि जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक ये भी होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई है, ये भी इम्पोर्टेंट कारक है जो जलवायु को प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है कि माउंट आबू की ऊंचाई पर अवस्थित है। इसका राइट आंसर तो थर्ड हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि जो माउंट आबू है वो राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है यानी जैसे जैसे ऊंचाई पर हम जाएंगे तो वहाँ का तापमान है वो कम होगा, तापमान है वो कम होगा। तो तापमान कम होगा तो राज्य के अन्य स्थानों की तुलना में यहाँ पे तापमान कम होगा, तो इसीलिए गर्मियों में माउंट आबू का तापमान है वो कम होता है, क्योंकि माउंट आबू की ऊंचाई है वो ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ का तापमान कम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती? बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर और बूंदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 बूंदी, क्योंकि जो दक्षिणी पार्ट है यहाँ पे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और यहाँ पे झालावाड़, इनमें तो है वो AW प्रकार की जलवायु पाई जाते हैं, लेकिन यहाँ पे AW नहीं, यहाँ पे बूंदी में है वो CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है? बीकानेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 बांसवाड़ा, क्योंकि राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा से गुजरती है, और जून में जो सूर्य होता है वो एकदम कर्क रेखा के सिद्ध में होता है, कर्क रेखा के सिद्ध में होता है। तो कर्क रेखा बांसवाड़ा से गुजरती है तो लंबवत है वो सूर्य बांसवाड़ा की होगा। अगर ये पूछ लेता कि सबसे तिरछा यानी तिरछी किरणें है वो किस जिले में पड़ती है, तो वो पड़ती है गंगानगर में, गंगानगर में, क्योंकि ये राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीने में पाया जाता है? जनवरी एवं फरवरी, मई एवं जून, अक्टूबर एवं नवंबर, जुलाई एवं अगस्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जुलाई एवं अगस्त, क्योंकि जुलाई अगस्त में है ये बारिश का मौसम आ जाता है, तो यहाँ पे जो दैनिक तापांतर है वो कम हो जाता है, और सर्वाधिक होता है वो होता है मई जून में, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक गर्मी है वो मई जून के महीने में ही पड़ती है। अगला क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु
किस कोटि में रखी जा सकती है? AW, B SHW, B WHW और CWG। तो ये देखिए आजकल का जो फॉर्मेट बन गया है क्वेश्चन का वो ये बन गया है कि ये नहीं पूछेंगे कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में जो BSHW है वो किस क्षेत्र में आता है, ये नहीं, बस एक जिला दे देंगे और उसमें पूछ लेंगे कि ये जिला है ये कौन से जलवायु प्रदेश में आता है। तो ये आता है, जैसे ये हमारा राजस्थान है तो राजस्थान के इस क्षेत्र में तो आता है BWHW, और फिर ये क्षेत्र हो गया तो इसमें आता है BSHW, ये क्षेत्र हो गया इसमें आता है AW, और ये बीच का हिस्सा बच गया ये आता है CWG। तो जो झुंझुनू है वो यहाँ पे आता है इस जगह, तो ये आ जाएगा BSHW। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 BSHW है, वो झुंझुनू जिले की जलवायु है। अगर आपको ये क्वेश्चन सही अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ है वो वीडियो को शेयर भी कीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्रीत चौधरी को ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस दिशा में वर्षा कम होती जाती है? उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इसको थोड़ा मैप में देखते हैं। जैसे ये राजस्थान का मैप है तो इसमें हमें पता है कि जो दक्षिणी भाग है यहाँ पे बारिश है वो ज़्यादा होती है और उत्तरी हिस्से में कम होती है। तो इसने ये बोला है कि किस दिशा में वर्षा कम होती जाती है, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है। तो इसमें ऑप्शन दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व, राइट आंसर फोर्थ होगा, क्योंकि दक्षिण पश्चिम से यहाँ पे ज़्यादा होती है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ऐसे तो उत्तर पूर्व में यहाँ पे है वो कम होती जाएगी बारिश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। अगर ये पूछ लेता कि जो बारिश है वो ज़्यादा होती जाती है, यानी उत्तर पश्चिम से इस साइड से यहाँ पे कम होती है बारिश, तो ऐसे ऐसे आगे आएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे तो बारिश है वो ज़्यादा होगी। तो इसका अगर ये पूछ लेता कि ज़्यादा होती जाती है तो फिर राइट आंसर हो जाता उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। अब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन, पूर्व दिशा में राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? पूर्वाई, लू, पछुआ और पश्चिमी विक्षोभ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्वाई, क्योंकि लू है वो गर्मियों में चलती है और पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश माउट होती है वो शीतकाल में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्वाई। थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है क्योंकि निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, दिन में ऊंचा तापक्रम एवं बादलों का अभाव, झीलों की उपस्थिति, अधिवासों की विरलताएं, उच्च वायु वेग, वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति और वनस्पति का अभाव, वायुमंडलीय दबाव के कम होने, नगन चट्टानों की उपस्थिति, बालू के टीलों की उपस्थिति के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश और मिट्टी की बलुई प्रकृति। जो थार का मरुस्थल है इसमें मिट्टी की बलुई प्रकृति है, ये दिन में तो जल्दी गर्म हो जाती है, जैसे इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये जल्दी से गर्म हो जाती है, और जैसे ही शाम को ठंड होती है तो ये जल्दी से ठंडी भी हो जाती है। इसी वजह से थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान है वो गर्मियों में अचानक गिर जाता है, क्योंकि जो बलुई मिट्टी होती है वो जल्दी से गर्म होती है, वो उतनी ही जल्दी से ठंडी भी होती है, और स्वच्छ आकाश होता है और वातावरण में शुष्कता बनी रहती है इसी वजह से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है? अब ये देखिए, वैसे तो हमें पता है कि राजस्थान में अधिकतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है, लेकिन इसमें ऑप्शन दे दिए, हमें इन चार ऑप्शन में से बताना है कि सर्वाधिक किस में होती है। जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और सीकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 अजमेर, क्योंकि हमें पता है कि जोधपुर, बीकानेर ये तो मरुस्थलीय क्षेत्र में आ जाते हैं, ये जिले तो यहाँ पे तो होगी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 अजमेर, क्योंकि अगर वैसे भी देखें तो अजमेर है वो पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पे बारिश है ज़्यादा ही होगी। अगला क्वेश्चन, थारनवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? DB-W, EA-D, DA-W और CAW। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2
E-A-D। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? अब इसने पूछ लिया आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, तो ऑप्शन देखते हैं बूंदी, बारा, कोटा और उदयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ उदयपुर, क्योंकि ये दक्षिणी आर्द्र जो मैदान होगा उसका हिस्सा है, और ये है बूंदी, बारा, कोटा, ये आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के हिस्से हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ उदयपुर है, ये दक्षिणी आर्द्र दक्षिणी कृषि जलवायु प्रदेश है उसका हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में थारनवेट के जलवायु प्रदेश E-A-D में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? यानी पश्चिमी मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है उसमें कौन सा नहीं आता? तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और हनुमानगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु है उत्तरी पूर्वी, अर्धशुष्क, आर्द्र, उपार्द्र, अति आर्द्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्धशुष्क, जो BSHW जलवायु प्रदेश है वो अर्धशुष्क। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? नाथद्वारा, माउंट आबू, रावतभाटा और प्रतापगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 माउंट आबू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिलों में कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अजमेर, राजसमंद, बारा, दौसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड बारा, क्योंकि बारा है ये हाड़ौती प्रदेश में आता है जहाँ पे बारिश है वो सर्वाधिक होती है, तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग होगा बारा। आज के इस सेशन में हम क्वेश्चन करेंगे 53 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी से लेके हार्ड जितने भी हैं वो सारे के आज हम कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? अरावली के पूर्व में, हाड़ौती व बुराट पठारों के बीच, अरावली व पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच, और दक्षिणी राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच में। ये हमारे राजस्थान में अरावली की स्थिति कुछ इस प्रकार है। तो अरावली और अरावली के सहारे इस प्रदेश में है वो जलवायु है वो स्टेपी प्रकार की होती है, यानी पतझड़, यहाँ पे जो वनस्पति है उसको बोलते हैं ना स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो ये क्षेत्र है ये स्टेपी जलवायु का क्षेत्र है। तो अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच का क्षेत्र, राइट ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत है वो आते हैं? थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी। ये जो थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए है तो इनका जो नाम है ये अलग अलग होते हैं। जैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए थर्ड ए, यानी अर्धशुष्क, अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसमें कौन कौन से आते हैं? जयपुर, दौसा, टोंक, ये क्षेत्र आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जालोर, क्योंकि गंगानगर और बीकानेर ये तो BWHW जलवायु प्रदेश हो जाएगा, और डूंगरपुर है ये EW प्रकार जलवायु प्रकार की हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जालोर। अगला क्वेश्चन, थारनेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 CAW प्रकार की जलवायु को दर्शाता है डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? तो इसको पश्चिमी विक्षोभ देख के आप ये मत कर देना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। राजस्थान में सर्वाधिक
जो अधिकांश वर्षा है वो इसी मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर और जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिणतम प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, वनस्पति और तापमान। तो इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें ये होना था आधारभूत तत्व नहीं है, नहीं है। तो समुद्र से दूरी ये तो है, समुद्र तल से ऊंचाई ये भी है, और वनस्पति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, तापमान। तो इसमें ये हमने कल वाली क्लास में किया था कि समुद्र से जो दूरी है वो भी जलवायु को प्रभावित करती है, समुद्र तल से ऊंचाई भी करती है, और प्राकृतिक वनस्पति है वो भी प्रमुख प्रभावित करने वाला कारक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ, तापमान। अगला क्वेश्चन, वर्षा जल की कौन सी pH प्रास अम्लीय वर्षा का सूचक मानी जाती है? 5.6 से कम, 7 से अधिक, 6.2 से 6.9 और 8.2 से 12। तो हमें पता है कि जो pH स्केल होता है उसमें ये यहाँ पे होता है 7 मान, यानी ये होता है उदासीन। उदासीन अगर pH का मान है वो 7 से कम हो तो ये होता है अम्लीय, अम्लीय, और अगर 7 से अधिक हो तो ये होता है क्षारीय। तो अम्लीय होगा तो इसमें ये देखिए 7 से अधिक यानी क्षारीय हो जाएगा, 6.2 से 6.9 तो ये भी क्षारीय हो गया, और 8.2 से 12 तो ये भी क्षारीय हो जाएगा। अब आप ये कह देखिए कि 6.2 से 6.9 है, ये तो 7 से कम है, तो ये देखिए 6.9 यानी 7 के बिल्कुल करीब, यानी उदासीन की तरफ ही इसका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5.6 से कम, यानी ज़्यादा अम्लीय, 5.6 से कम। तो pH प्रास अम्लीय वर्षा का सूचक होगी 5.6 से कम। अगला क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? अरावली के उत्तर का भाग, अरावली के दक्षिण का भाग, अरावली के पूर्व का भाग और अरावली के पश्चिम का भाग। तो ये देखिए हमारे राजस्थान में अरावली की स्थिति है वो ये है। तो आप ये देखिए कि जो BSHW है, ये जो राजस्थान का ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये है BSHW। तो इसकी अरावली से स्थिति देखें तो इसकी ये देखिए बिल्कुल ये उत्तर में नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तर में ये हिस्सा है, ये CWJ का हिस्सा आ जाता है, और ना ही ये पूर्व में हो सकता, ना ही ये दक्षिण में हो सकता। तो ये होगा अरावली के पश्चिम का हिस्सा, अरावली के पश्चिम का हिस्सा। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ, अरावली के पश्चिम का भाग। तो ये हमारे आज के एक खास इंपॉर्टेंट 53 क्वेश्चन थे। तो जलवायु के टॉपिक्स में से हमने जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे बना लिए, इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। अगर आपको इतना आता है तो आपका जलवायु के टॉपिक से एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं होगा, ना ही गलत होगा। तो आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो इस सेशन में इतना ही। अगला आप कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आज के लिए धन्यवाद।